शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी जीव जंतुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, प्रेम से दया मांगना है गुरु जी से। अपना आंचल फैला के, दामन फैला के, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव आप तो सर्वश्रेष्ठ महान हो, गुरु जी दया कीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है और अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं और गुरु जी तो ऐसे हैं कि बिन मांगे ही, बिन सोचे समझे ही हर किसी को वरदान दे देते हैं। तो देवों के देव महादेव को आप गुरु बना लीजिए और ये हजारों साल से चले आ रहे हैं और इनको महान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। तो गुरु आप इन्हीं को बना लीजिए और 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल आए जैसे कर सकते हो। और मेरे गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद करके और हाथ बंद करके मेरा नाम लीजिए। गुरुजी तो कहते हैं कि अपना काम भी करते रहो और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मेरा नाम भी लेते रहो। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। गुरुजी का कहना यही है कि ना काम बंद करो, ना हाथ बंद करो और अपना काम काज भी करते रहो और उनका गुण ज्ञान भी करते रहो। आइए आप सबका कमलेश चैनल में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनका यही काम था कि वो शिव चर्चा में जाती थी और वहाँ पे यही सब बातें चर्चा सुनती थी। तो गुरु बहन अनजान व्यक्तियों को बताती थी तो सब कोई कहता था कि ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। हर किसी से रास्ता में कहती है कि आप गुरु जी को गुरु बना लीजिए, आप महादेव जी को गुरु बना लीजिए। तो जिससे बुढ़िया बोलती थी कि भैया, रास्ता में बोलती थी, भैया महादेव जी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और आप भी गुरु बना लीजिए, हम तो गुरु बना लिए हैं। और कोई बहन भी मिलती थी तो बहन से भी यही बात कहती थी, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव महान सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये सबसे बड़े गुरु हैं, तो आप भी इनको गुरु बना लीजिए। तो हर कोई इनको हंसी और मजाक में ले जाता था और सब कोई यही कहते थे कि ये बुढ़िया तो पागल है, ये तो शिव की भक्ति में पागल हो चुकी है, ये तो पागल बन गई है शिव की भक्ति में। हर किसी से यही बातें कहती है कि भैया शिव को गुरु बना लीजिए, बहन शिव को गुरु बना लीजिए। तो इसी तरीके से ना उनका मजाक जैसे बन गया, लेकिन वो अपने गुरु की चर्चा करती रही, उन्होंने अपने गुरु को भूला नहीं। तो एक दिन एक भाई की बाजार में
और बर्तन की बहुत बड़ी दुकान थी। तो वो भाई जा रहे थे अपनी दुकान पे, तो जो गुरु बहन थी वो उनसे भी कहने लगी कि भाई आप मेरे गुरु को गुरु बना लीजिए, मेरे गुरु को गुरु बना लीजिए। और गुरु महान सर्वश्रेष्ठ देवता है, देवों के देव महादेव हैं, ये हजारों साल से चले आ रहे हैं, ये पृथ्वी के रचैया हैं, इन्होंने पूरी पृथ्वी इन्होंने ही रचाई है। तो उनके कुछ समझ में नहीं आया और कहने लगे, अरे बुढ़िया सवेरे सवेरे मेरा रास्ता तुमने खराब कर दिया और मैं गुरु को कुछ नहीं मानता हूँ। इतना कह करके वो अपनी दुकान पर चले गए। तो उनकी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया। सुबह से शाम हो गया, शाम को घर पे आए तो उनकी पत्नी की अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई कि हाय तौबा मच गई और आंधी और तूफान चल रहा था बहुत तेज। अब वो परेशान हो गए, सोचने लगे कि मैं अपनी पत्नी को कहाँ लेके जाऊँ, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और मेरी पत्नी इतनी परेशान है कि हाय हाय चिल्ला रही है, इतनी परेशान है। तो वो क्या किए कि आंधी हो या तूफान हो, जब घर में इमरजेंसी है और कोई परेशानी है तो जाना तो होगा ही। तो अपनी पत्नी को लेके गए और रोड पे खड़े हो गए। तो वहाँ पे न कोई ऑटो वाला न कोई रिक्शे वाला, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत बेचैन हो रहे थे और बहुत टेंशन में थे कि मैं अब अपनी पत्नी को कहाँ लेके जाऊँ। तो अचानक से एक ऑटो वाला आ गया और कहने लगा कि भैया आपको कहाँ जाना है। तो जो भाई थे वो कहने लगे कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है और मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है। तो ऑटो वाला कहने लगा, ऑटो वाला तो वो नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो सहयोग करने के लिए आए थे, अपना दया बरसाने के लिए आए थे। तो गुरुजी ऑटो वाले कहने लगे कि आइए मेरी ऑटो में बैठिए और कौन से हॉस्पिटल जाना है। तो उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बता दिया और हॉस्पिटल तक गुरुजी चले गए और उसको एडमिट कर लिया, भर्ती करवा दिए। और अपना बाहर में थे तो जो भाई थे वो कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी को एडमिट भर्ती तो कर ही दिया हूँ, अब जा रहा हूँ कि बेचारा ऑटो वाला बाहर में पैसों के इंतजार में खड़ा होगा। लेकिन वो ऑटो वाला तो नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे। तो जो भैया बाहर आए तो कहने लगे कि अभी यहाँ पर ऑटो वाला आया था और पता नहीं कहाँ चला गया। और जो वहाँ पे थे उनसे सबसे पूछने लगे कि भैया यहाँ पे अभी मैं एक अपना मरीज लेकर के आया था इमरजेंसी में और यहाँ पर ऑटो वाला हमको लेके आया था और अब ऑटो वाला कहाँ गया, मुझे उन्हें किराया भी देना है। तो सब उधर जो खड़े थे वो कहने लगे कि भाई यहाँ पे ऑटो वाला कोई नहीं है और न कोई यहाँ पे आया है, ऑटो वाला कोई नहीं है। तो जो भैया थे वो समझ गए, सारी बातें समझ गए कि अब मेरी समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं था, वो देवों के देव महादेव थे। वो उनकी समझ में आ गया और उसी दिन से वो अपने वही हॉस्पिटल में ही, और कुछ तो जानते, 3 सूत्र के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने ऐसे ही करते रहे, गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो, भोले जी की जय हो, ऐसे ही करते रहे। हॉस्पिटल से जब घर आए
तो उसी बहन के पास गए और कहने लगे कि मुझे भी 3 सूत्र के बारे में और चर्चा के बारे में बता दीजिए, क्यों कि मैं अब अपने कानों से और आँखों से देख चुका हूँ और जान सका हूँ कि महादेव कितने शक्तिशाली हैं और कितने महान श्रेष्ठ हैं। अब मैं भी शिव चर्चा में जाया करूँगा और 3 सूत्र का पालन किया करूँगा। तो जो गुरु बहन थी उन्होंने 3 सूत्र करने का बता दिया और सारा कुछ विधि बता दिए। तो वो भाई थे वो भी शिव गुरु बन गए। तो मैं यही कहती हूँ कि जो देवों के देव महादेव को सच्चे दिल से और हृदय से पुकारता है तो गुरुजी जरूर अपना सहयोग करते हैं और जरूर आपके सामने कोई भी कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी आ करके और सारी कठिनाइयाँ सारी परेशानियाँ मुश्किलों से पार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का तबीयत खराब नहीं होती है, तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मैं तो आप सबसे गुरु बहन भाई बहन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी देवों के देव महादेव को गुरु बना लीजिए और ये सबसे महान श्रेष्ठ देवता बताए गए हैं, इन्हीं को गुरु बना लीजिए, इन्हीं को गुरु बना लीजिए। मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहन भाई आप कमलेश भक्ति चैनल को आप अपना प्यार दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।